हाँ, ये मिल गए वो जो हाँ। काफी चर्चा का विषय है। श्याम बहादुर चौहान। वाह, श्याम बहादुर चौहान जी। हाँ। ये बताइए श्याम बहादुर चौहान जी, किसका माहौल रहेगा? आइए। 50,000 वोट से हम जीता थे। हाँ, 50,000 वोटों से। 50,000। किस पार्टी से हैं? भाजपा से। भाजपा से हैं। हाँ। यहाँ तो समाजवादी अवधेश प्रसाद जी का कहना 50,000 वोटों से समाजवादी जी। अरे छोड़ जाओ, बात भूल जा। सपना देख रहे हैं शायद। सपना देख रहे हैं। जब काटे उधर आगे जा। अच्छा। 50,000 वोट से न जीतब भैया यही मोछ बनवा दे भाई। भैया का कहना है यहाँ दाढ़ी बनवा दे भाई यही मीडिया में। अच्छा। यही बनवा दे बजूदाना। अच्छा, अगर 50,000 वोट से मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, 50,000 वोट से भाजपा जीतेगी। हाँ बिल्कुल सम्मान। और बगल में बैठे भाई साहब कह रहे हैं कि अगर तुम कहा जाऊँ का 50,000 वोट पौबे कहे भैया जीते 50,000 वोट पौबे कहे उनके भोला भारती का भोला भारती अंगूठी वाले भैया निर्दल। अच्छा, निर्दल है। हाँ, भोला भारती। अच्छा, तो ये तो भाजपा को लेके जा रहे हैं 50,000 वोट पाई है। आप कितने हजार वोटों जिता रहे हैं निर्दल को? निर्दल तो जितने गए लेकिन जीते हैं, अजीत है बेचारे। अच्छा जी जी अजीत। अच्छा, तो कहने मतलब यहाँ भाजपा बनाम सपा का टक्कर है। तो क्या रहेगा माहौल फिर? कमल चलेगा या दौड़ेगी साइकिल? बैठा हाँ बगलिए। हम जब काटे यही मुझे बनवा दे बजूदाना। अच्छा, 50,000 वोट से तो चाय की चुस्कियां लेते हैं कहीं न कहीं काफी जुनून के साथ। और निर्दलीय खुले हरा दे भाजपा का। निर्दलीय हरा दे भाजपा का बनवा दे दूधाना। एक शेखानपुर चौराहा दूधाना बनवा दे। अच्छा, 50,000 वोट से जीत के। ये बताइए भाजपा से आपको क्या क्या लाभ मिला? कोई कार्य लाभ? लाभ जनता को मिला है, जो मिला है पूरा देश को मिला है। क्या मिला? सब जान रहे हैं। जैसे जिस तरह से समाजवादी भाजपा के ऊपर आरोप लगाती है कि कोई कार्य बता। अरे छोड़ो हटाओ, छुट्टा जानवर के अलावा। अरे छोड़ो हटाओ, बहुत लाभ मिला है पूरा जनता का। हाँ। मैं क्या बताऊं अपने आप का। अच्छा, पूरा देश में लाभ मिला है। राम मंदिर बनी है? राम मंदिर बना। अरे छोड़ो, राम मंदिर ने जोड़ा। हाँ, बताओ दूसरे लगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। आप देख रहे हैं उदित क्रिएटर न्यूज जनता से नेता चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं मिल्कीपुर चुनाव क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम युवा साथी हैं। अभी हम इनसे जानकारी चाहेंगे मिल्कीपुर चुनाव की क्या तैयारी चल रही है। जिस तरह से मिल्कीपुर चुनाव की तैयारी काफी तेजी के साथ चल रही है, क्या यहाँ का माहौल रहेगा? कौन बनेंगे यहाँ से विधायक? यहाँ से विधायक चंद्रभान पासवान बनेंगे। अच्छा, और क्या? जिस तरह से समाजवादी भी यहाँ से काफी टक्कर लेने के लिए तैयारी के साथ इससे कौन फर्क है? टक्कर तो सब ही लिए थे। अच्छा, टक्कर की तई तो लड़े हैं। अच्छा अच्छा, और कहे तय लड़ा है। अच्छा। चलिए हमारे साथ में और कुछ तमाम लोग जुड़े हैं। किसका माहौल रहेगा? अरे बस यहाँ कहाँ रहेंगे भाई बताइए। तो वो समय काफी जो है नजदीक होता हुआ चला रहा। 5 तारीख को जो है यहाँ मतदान होना है। अच्छा, भाजपा पे है। चलिए हमारे साथ और तमाम लोग जुड़े हैं, हम इनसे जानकारी चाहेंगे यहाँ का क्या रहेगा माहौल आने वाले 5 तारीख को जो मतदान होना है। भैया किसका माहौल रहेगा? नहीं बोलेंगे? चलिए, किसका माहौल रहेगा? ये देखिए हमारे साथ तमाम। अच्छा, क्या मामला है? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? किसी पार्टी से आपके ऊपर दबाव है? कोई दबाव नहीं। चलिए हमारे साथ एडवोकेट साहब मौजूद है, इनसे जानकारी चाहेंगे। महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जिस तरह से लोग आपके रहते वक्त जो है जिस तरह से एक स्तंभ बनाया गया है वकील साहब का, तो ये आप लोगों के होते हुए भी ये लोग बोलने को तैयार नहीं, क्या मामला है इसका? देखिए, पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि हम वकील कचहरी में हैं। जी जी। मैं यहाँ का एक सामान्य नागरिक हूँ, गांव का निवासी और ग्रामीण किसान हूँ। जी। तो एक किसान की हैसियत से ही हम सारा कारोबार अपना करते हैं। जी। रही बात चुनाव की तो देखिए ऐसा है, ये अयोध्या की पावन धरा है। निहत्थे कारसेवकों के खून से इस अयोध्या की पावन धरती को रक्तरंजित करने वाली पार्टी मैं समझता हूँ हिंदुत्व के खिलाफ और राष्ट्र के खिलाफ। मेरी अपनी विचारधारा है। तो यह बात सर्वविदित है और जनता भली प्रकार जान रही है। लोकसभा की बात अलग है। लोकसभा में अपरिहार्य कारणों से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पराजय हुई और वर्तमान सांसद महोदय यहाँ से जीते। वो निर्वाचित सांसद नहीं है, वो एक्सीडेंटल सांसद है। एक्सीडेंटल सांसद हैं। आज अगर वो चुनाव लड़ जाएं तो मैं समझता हूँ शायद जमानत जब्त हो जाएगी
बस इतने में ही आप जान लीजिए। रही बात यह कि भारतीय जनता पार्टी जन जन का विकास कर रही है। अंतिम पायदान पर खड़े हुए जो आदमी हैं, गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, सबका उत्थान करने वाली, सबके उत्थान के विषय में बात करने वाली, सोचने वाली, कार्य रूप में उसे परिणित करने वाली पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। घर घर में जल की व्यवस्था, घर घर में बिजली की व्यवस्था, घर घर में जो है रसोई गैस की व्यवस्था, घर घर में लेटरिन की व्यवस्था, वकील साहब जिस तरह प्रत्येक महीने राशन की व्यवस्था, और प्रत्येक किसान को जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है उसको जो है किसान सम्मान निधि की व्यवस्था, 5 लाख तक निःशुल्क इलाज की व्यवस्था। आज तक और इतनी सरकार ने, देश आजाद हुए कितना दिन हो गया, किसी सरकारों ने ऐसी व्यवस्था नहीं की है जनता के लिए। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विचार है, सिद्धांत है कि समाज में अंतिम पायदान पर खड़े हुए गांव, गरीब, दलित, मजदूर, किसान, सबका उत्थान करने वाली ये पार्टी है। और इस बात को जनता भली प्रकार जान रही है। निश्चित तौर पे इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। जिस तरह से हमारे साथ एडवोकेट अनिल पाठक जी का ये कहना है कि सबका साथ सबका विकास लेकर के भाजपा चल रही है, तो पाठक जी एक चीज और हम जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से गरीब असहाय लोग तमाम परेशान हैं, छुट्टा आवारा जानवरों से मिल्कीपुर चुनाव पर क्या नुकसान व्यवस्था हो रही है जी, कब होगी? निश्चित तौर पे व्यवस्था हो रही है। देखिए हमारे गांव के बगल में अभी हाल ही में एक यहाँ निराश्रित गो आश्रय केंद्र खोला गया है। अच्छा। और जानवर उसमें जा रहे हैं। प्रत्येक गांव सभा में मॉनिटरिंग हो रही है और कर्मचारी लगे हुए हैं। अब ये बात अलग की है कि वो पकड़े अविलंब क्यों नहीं जा रहे हैं, वो शिथिलता है हमारे कर्मचारियों की, सरकार की शिथिलता नहीं है। हाँ, जिस तरह से अवधेश प्रसाद के ऊपर यह आरोप लगता है कि अवधेश प्रसाद जी ने कहा था कि हमारे सांसद बनने के बाद यहाँ से आवारा छुट्टा जानवर नहीं घूमते हैं, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आज लगभग 3.5-4 साल से जो है मॉनिटरिंग करते हुए उनके कार्यकाल तक अभी तक छुट्टा जानवरों को क्यों गौशाला के अंदर में नहीं किया गया? देखिए मैं आपको बताऊं, जहाँ तक बात अवधेश प्रसाद की है तो सांसद बनने के बाद की बात नहीं करता हूँ। वो यहाँ से विधायक रहे हैं, जिस सीट के रिक्त होने पे आज चुनाव हो रहा है। जब वो विधायकी का चुनाव यहाँ से लड़े थे तो उन्होंने बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाया था, उसमें जानवर तमाम दिखाए गए थे और वो जानवर फसल चर रहे थे। और उसी पे प्रत्येक मंच पे अवधेश प्रसाद ये नारा बुलंद करते थे कि मुझको विधायक बनाइए और हम घंटों मिनटों में सारे जानवर पूरे विधानसभा से पकड़वा देंगे। इतने साल तक वो विधायक रहे, क्यों नहीं पकड़वा दिया भाई? क्यों नहीं पकड़वा? तब किसानों की याद उनको नहीं आई, तब गरीबों की याद नहीं आई। तो ऐसी दशा में आप सांसद हो गए हैं भाई, जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता ख्याल करना चाहिए। अब वो अगर ये कह के अपने को टाल लें कि नहीं भाई सरकार दूसरे की है, अरे तुम जनप्रतिनिधि हो, तुम्हारे पास तमाम तरह के फंड हैं, तुम जनता के लिए अपने क्षेत्र में कुछ भी कर सकते हो, सारी व्यवस्था कर सकते हो गांव गरीब के उत्थान के लिए। चलिए वकील साहब ने अपना विचार व्यक्त किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे साथ तमाम युवा साथी जुड़े हैं और ये हम इनके लोगों से जानकारी चाहेंगे कि क्या रहेगा माहौल, सपा या भाजपा? भाजपा रहेगा यहाँ। क्या लाभ हुआ? बहुत लाभ है यहाँ, जैसे कोई हर लाभ मिल रहा है यहाँ भाजपा से। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, मिल्कीपुर के चुनाव का क्या माहौल रहेगा, सपा या भाजपा? मैं यहाँ का बीएलओ हूँ। अच्छा। इसलिए अब अधिकृत मन से मेरा कुछ भी बोलना जायज नहीं। नहीं, चलिए ठीक है बीएलओ साहब, आपको तो सब हर कुछ मालूम ही होगा। चलिए ठीक है, पाठक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या रहेगा माहौल यहाँ, साइकिल या कमल? भैया पूरी मिल्कीपुर तो नहीं बता सकते, लेकिन जिस बूथ पे आप बैठे हैं यहाँ समाजवादी पार्टी, क्योंकि यादव बाहुल्य वो है, समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, समाजवादी पार्टी। एक तरफ से भाजपा, एक तरफ से ये दावा कर रही है कि यहाँ से जो है हमारी सीट तो एकदम कोई रोक नहीं सकता। मैं पूरे मिल्कीपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बूथ की बात कर रहा हूँ। ये बूथ जो है ये 70% यादव बाहुल्य है। यहाँ 70% यादव की जनसंख्या है, इसलिए इस बूथ की बात कर रहा हूँ। यहाँ समाजवादी पार्टी जीतना चाहिए, लेकिन प्रयास यही है कि किसी एन केन प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को बूथ पे जिताने का प्रयास किया जाए। अच्छा, क्योंकि जिस तरफ हवा चलती है, विकास की हवा भारतीय जनता पार्टी के साथ चलिए जी, चलिए हम लोगों से और भी जुड़ेंगे, यादव समाज की जो भी अगर यहाँ लोग मौजूद है। क्या रहेगा माहौल? हम यहाँ हमारा घर नहीं है। कहाँ है हमारा? चलिए धन्यवाद है हमारे साथ में
और लोगों से जानकारी चाहेंगे। मिल गए हैं। और दादाजी मिल्कीपुर चुनाव का क्या माहौल रहेगा? कौन यहाँ से जीतेंगे? अच्छा रहेगा भैया, अच्छा रहेगा। साइकिल चलेगी या खिलेगा कमल? अब ऐसा समय आने पर पता चलेगा भैया, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है। इस समय हम मौजूद है मिल्कीपुर चुनाव क्षेत्र में। ये जो इधर कुचेरा और सायगंज मार्ग पर, यहाँ से लोग चाय के होटल पर इस समय चाय की चुस्कियां लेते हुए काफी भीड़ के साथ यहाँ इकट्ठा थे। लोगों से मिल करके मिल्कीपुर चुनाव के समीकरण को हम जाने, और हमें ये पता चला कि आने वाले 5 तारीख को जो यहाँ मतदान होने वाला है, किस पार्टी को ज्यादा मतदान होगा, कौन यहाँ से विजयी होंगे, ये आने वाले 8 तारीख को इसका परिणाम घोषित होगा। तब तक के लिए आप देख रहे हैं अधिक क्रिएटर न्यूज चैनल, जनता से नेता तक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।